हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज का क्लास सरलीकरण का आपका भाग 4 होगा। इससे पिछले क्लास में भाग 3 कंप्लीट कर लिया है और कुछ फॉर्मूला बेस क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करते हैं। इससे पीछे मैंने आपको सभी फॉर्मूला जितना भी था इसमें संबंधित वो मैंने आपको लिखा दिया था। मुझे उम्मीद है कि वो आपने याद कर लिया होगा। अच्छे से आप कंप्लीट करिए। मैं ग्रुप डी या एनटीपीसी के एग्जाम तक पूरी मैथ को समाप्त करा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ लगे रहिए। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है भाई। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ से, इस प्रकार से क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करोगे तो देखने पर हमको पता पड़ता है भाई, एक गौर से समझना है आपके लिए। देखिए इसको यदि हम a मान लें तो ये a गुणा a है। अगर हम इसको b माने तो ये b गुणा b है। नीचे ये a है और ये b है। तो क्या मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ तक बटे कितना है अपने पास a माइनस बी। अब याद करो भाई, मैंने आपको क्या बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। एक मिनट, चलिए तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी और बटे में अपने पास है ए माइनस बी। ठीक है भाई, यहां तक समझ गए आप लोग। अब देखो आगे समझो, यहां से होगा क्या, a माइनस बी से a माइनस बी आपका कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा ओनली आपके पास a प्लस बी, ठीक है। अब देखो a का मान कितना है 4.359 प्लस और b का मान कितना है, तो b का मान है 1.641। अब इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखो ऐड करने पर कितना होगा 9 और 1 10, 1 बचा, 5 4 9 और 1 10, 1 बचा भाई। और यहाँ से 6 और 3 9 और 1 10, 1 बचा, 4 और 1 5 और 1 6। तो ऐड करने पर आपका कितना आ गया 6 आ गया। तो जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। फिर ध्यान समझिए, यह आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी का ये फॉर्म ले रहा था, ये रूप ले रहा था। तो उस कंडीशन में ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। यहाँ तक बात सबके समझ में आ गई भाई। चलिए थोड़ा सा अपने आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देख लेते हैं। इसे हटा दे, समझ में आ गया हो तब, ठीक है। आगे समझिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है भाई। सेम इसी प्रकार के हैं सब, जितने कल फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे उन्हीं फॉर्मूला बेस ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ऊपर देखिए ध्यान से, सवाल देखने पर आप पाओगे भाई कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ सकते हैं और एक बार घटा सकते हैं। तो एक बार जोड़ के लिखिए तो 6.4 और 5.4 कितना हो जाएगा, देखो 6 और 5 होता है 11, 11.8 हो जाएगा यहाँ से ऊपर 11.8। एक बार जोड़ दिया और एक बार आपको घटा के लिखना है भाई। घटा के इसको लिखोगे 4 में 4 जाएगा और 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। अब नीचे गौर से समझो, यदि हम इसको a मान ले और इसको हम b मान लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा a स्क्वायर, ध्यान समझना, a स्क्वायर प्लस यहां से ये 8.9 यानी a हो गया अपने पास गुणा ये कितना है 2.2। तो क्या ये हम ये कह सकते हैं 2b है, तो ये अपने पास क्या है 2b और प्लस ये अपने पास है b स्क्वायर। ध्यान से बात समझना है, नंबरों को आप abc के रूप फॉर्म में मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे समझो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया, यानी क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा 11.8 बटे नीचे होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब देखिए a प्लस बी, a कितना 8.9, b कितना 1.1, तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 8.9 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। यहां तक आगे बात समझ में, आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट समझिए, ऊपर अपने पास 11.8 है भाई यहाँ से और 9, ये कितना होगा 9 और 1 10, 8 और 9 10, इन 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 100 हो जाएगा भाई, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखिए
ये 2 जीरो का ऊपर दशमलव 2 स्थान के बाद बढ़ेगा। ये आप ऐसे समझिए, दशमलव हटाओगे नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा। अगर हम जीरो को हटाएंगे नीचे से तो ऊपर 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0.118। करेक्ट वन आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बात यहाँ तक समझ में। ऊपर था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, इसको हम एक बार जोड़ के लिख सकते हैं और एक बार घटा कर लिख सकते हैं। नीचे आपका ये मान लो a है तो a स्क्वायर, ये b है। देखिए ये अगर b है ना यहाँ तक, तो b को दोगुना कर दिया गया है, यानी क्या है 2b है, सही है। तो ये 2ab बन गया पूरा और प्लस b स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात सबके समझ में आ गई। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आ गया 0.118। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। आप खुद से भी बनाने का प्रयास करना, जो क्वेश्चन एक जैसा होगा वो मैं छोड़ता जाऊंगा, आपको घर से वो कंप्लीट करना है। इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ से मिलेगा, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इन क्वेश्चन से संबंधित पूरा पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया गया है। घर से अच्छे से प्रैक्टिस करना। देखिए जरा इस क्वेश्चन को क्या कहता है, ध्यान से समझना है फिर बनाना है। देखो ये हम लोग a मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a गुणा a होगा यहाँ से, ठीक है। इसको हम b मान लेंगे तो b गुणा v होगा, तो b स्क्वायर होगा। तो ये कंप्लीट बात हमारे समझ में आ रही है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab बनना चाहिए। ठीक, अब ये कैसे 37.5 आया, जरा ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। देखिए अगर हम 2ab लेते हैं तो 2.75 है अपने पास और 2.5 है भाई अपने पास। ध्यान समझना है बात। यहां से अगर हम इसकी गुणा कर देते हैं तो कितना मिलेगा 7.5 गुणा 2.5 दूना कितना होगा 5 होगा। इन दोनों की गुणा करने पर कितना होगा 25 बचा कितना 2, 7 पंजे 35 और 2 कितना हुआ 37। इसका मतलब ये हुआ, ये यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2ab दे रखा है, 37.5 है वो 2ab के फॉर्म में है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब इस सवाल को हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाओगे, ये पहला हम ये मानते हैं तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 2ab हो गया और प्लस ये कितना हो गया भाई b स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ तक। अब देखो a का मान कितना है अभी अपने पास, तो a का मान है 7.5 प्लस b का मान कितना है 2.5 का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ से। तब देखिए जोड़ने पर कितना 5 5 10 7 2 9, तो ये 10 होगा का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई 100 होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा आंसर होगा, ए इज करेक्ट आंसर। समझ में बात आपके आ रही होगी। यदि समझ में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट को करिए, बताइए मुझे, और खुद से इन सवालों को करने का प्रयत्न करना। पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ से ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। हम इनको a b मान लेते हैं यहाँ से भी, तो कितना हो जाएगा यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ से ये अपना कितना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और बटे में क्या होगा अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस प्रकार से होगा दोस्त। आगे समझिए गौर से। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, बराबर में क्या होता है, तो मैंने आपको बताया 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है और बटे में कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये चीज़ आपकी क्या हो गई भाई कैंसिल हो गई, तो आपका आंसर ओनली कितना आ गया 2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आपने देखा यहाँ पर हमें यहाँ पर संख्याओं का यूज करने का कोई भी सही से तरीका नहीं पता था, उसके बावजूद हमें इनका ज्ञान था और हमने सवाल का आंसर निकाल दिया। अगर आप इन सवालों को जोड़ के स्क्वायर करके सॉल्व करते तो क्या ये सवाल संभव था करना, नहीं। तो इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि सवाल की फॉर्म देखो वो क्या मांग रहा है आपसे।
मांगने के बाद उसमें लगाइए, पुट करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आप साथ के साथ नोट भी करते रहना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, फिर भी एक बार फिर से मैं करा देता हूं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बना है फॉर्म, तो ऊपर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे, ये नीचे क्या है तो गौर से देखिए, ये 1886 है। अगर हम 943 को a मान रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो 943 दूनी 1886 होता है। यदि b का मान 864 है, अगर इसका दूना करोगे तो 1728 होता है। तो कहने का मतलब नीचे क्या हुआ, नीचे हुआ आपका 2a इंटू 2b, यानी a को दोगुना करके लिखा गया और b को भी दोगुना करके लिख दिया गया। अब कल जब मैंने आपको इसके बारे में बताया था तो मैंने क्या समझाया भाई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, तो ये होता है आपका 4ab, और नीचे भी क्या हो जाएगा आपका 4ab, 2 दूनी 4, अब 4ab से 4ab कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्त, 1 आ गया। बस यही आपसे पूछा गया था कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, x का मान निर्धारित कीजिए। तो x के बराबर में ही वैल्यू दे रखी थी और x का मान निर्धारित हो गया, कितना आया, 1 आया। ये चीज आपको डायरेक्ट याद रखनी है, सवाल को देख के समझना है कि सवाल है कौन सी फॉर्म में। ठीक है ना भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये खुद से आप बना लोगे मुझे उम्मीद है, ये आप घर से पीडीएफ में से खुद से सॉल्व करना। अगले क्वेश्चन बात है नेक्स्ट, यहां देखिए आगे अगला क्वेश्चन है 147 गुणा 147 प्लस 147 गुणा 143 प्लस 143 गुणा 143 बटे 147 गुणा 147। ये आपका ये क्यू रूट पे आधारित सवाल है। अभी मैंने क्यू वाला आपको फॉर्मूला नहीं लिखाया है, ये मैं आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है ना, ये क्यू पर आधारित सवाल है, इसको बाद में यहाँ सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला, अभी हम लोग वर्ग पे सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ वर्ग की ही बात की जाएगी यहाँ पर। आगे आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 1998 का स्क्वायर माइनस 1997 का स्क्वायर। अब देखिए 1998 माइनस 1997, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ के लिख देंगे भाई और एक बार इसको घटा कर लिख देंगे। तो एक बार यदि आप जोड़कर इनको ऐड करोगे, यानी एक बार जोड़ दोगे एक बार घटा दोगे, घटाकर कितना मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा, और जोड़ने पर कितना मिलेगा वो भी देख लीजिए। 8 और 7 कितना हुआ भाई अपने पास, यहाँ से 15 हो गया, 9 18 और 1 कितना हुआ भाई 19 हो गया, 9 9 18 19 हो गया। ठीक है, 9 18 और 1 कितना हुआ 19 हो गया भाई, 1 बचा, 1 और 1 2 और 1 कितना हुआ 3, 3900 कितना हो गया, जोड़ने के बाद 95 हो गया। अगले क्वेश्चन पे आइए, आगे इसी में आइए, घटा एक बार घटा के लिख दोगे, एक बार जोड़ के लिख दोगे, घटाने पर 1 बचेगा, एक बार जोड़ के लिखना है भाई, कितना हो जाएगा 6 और 5 11, 1 बचा भाई अपने पास, 9 18 और 1 कितना हुआ 19 बचा, 1 18 और 1 19 फिर से 1 बचा। ठीक है, 1 और 1 2 और 1 कितना हुआ 3, तो ये कितना हो गया भाई 3991 हो गया। आगे आइए नेक्स्ट देखिए, इसको भी एक बार घटा के लिखेंगे और एक बार जोड़ के लिखेंगे। घटा के लिखोगे तो 1 बचेगा और 1 की गुणा करोगे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो सीधा सीधा इसको एक बार जोड़ के लिखना है। 4 और 3 कितना हुआ भाई 7 हो गया, 9 9 कितना हुआ भाई 18 हो गया, बचा 1, 9 और 9 18 और 1 19 बचा, फिर से 1 2 3, ये 3 हो गया। तो ये इस प्रकार से ये आपका बन गया। अब इसको आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, ऐड कर लीजिए, 7 8 5 13 बचा 1, 8 और 9 17 और 9 कितना हुआ 17 9 26, 17 9 26 बचा अपने पास कितना 2, तो यहाँ से 9 18 27 और 2 29 बचा, 2 अपने पास, 3 3 6 और 3 9 और 2 11, 11 963 आपका आंसर होगा, जिस करेक्ट बना आंसर ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप बनाने का खुद से प्रयास करना, समझा मैं देता हूं आपको,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस रूप में करा चुका हूं मैं। क्या होता है, 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उस फॉर्म में ये वाला क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है अपने पास, ए स्क्वायर। यहाँ से देखिए गौर से, ये ए क्यू है अपने पास, यहाँ से ये अपने पास यहाँ से क्या है भाई, बी क्यू है, और ये 3ab है। अभी मैं आपको क्यू वाले सवाल बाद में करा दूंगा। इस पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन क्यू वाले भी आ गए हैं, ठीक है ना, वो हम बाद में बात कर लेंगे। अभी मैं जस्ट इसके बाद आपको कुछ फॉर्मूला लिखाऊंगा, उसके अगले क्लास में उन सवालों को सॉल्व कराऊंगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रयत्न करो बनाने का। देखिए गौर से समझो, ये इसका मान क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। आप यदि बनाए हुए नहीं है तो ये सवाल आपसे एग्जाम में एक बार में नहीं बन पाएगा, इसलिए आज इसको अच्छे से सीख लेना है। ठीक, क्या कर सकते हो, इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ 1 प्लस कितना दिया है, 87, 65 और कितना है भाई, 42 है। अब गौर से कुछ समझना है आपको। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ 42 बनाओ और प्लस 2 लिख लो। ध्यान रखना है, इसे किस प्रकार से लिखोगे भाई, तो 87, 65, 42 प्लस 2, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। और सभी के बट्टे में क्या हो गया अपने पास, तो यहां से 87, 65, 42 कर लो और प्लस का 1, यहां से कितना हो जाएगा भाई अपने पास, 87 गुणा 87, 65, ये 87, 65, 42 प्लस 1, थोड़ा इधर लिख देता हूं, गुणा 87, 65, 42 प्लस 1। तो ये सेम बन गया यहाँ पर। अब गौर से देखो, इसकी गुणा हम इसमें कर देंगे तो इसका होल स्क्वायर बनेगा, और इसकी जब इसमें गुणा होगी तो ये 2, ये a है अपने पास और ये b है अपने पास, तो 2ab बनेगा कुछ इस प्रकार से। तो क्या होगा देखिए गौर से, 87, 65, 42 का होल स्क्वायर, यहां से इसकी गुणा इसमें कर दोगे तब, प्लस ये 2 हो जाएगा 2 गुणा, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 87, 65, 42, इस प्रकार से बन जाएगा। और a तो एक ही रहेगा भैया, और प्लस का a स्क्वायर, ठीक है। यहां समझो, ये क्या हो जाएगा, 87, 65, 42 प्लस 1, 87, 65, 42 प्लस 1, यानी ये सेम है तो हम इनको अब ऐसे कह सकते हैं, ये 87, 65, 42, ठीक है, और प्लस 1 का ये क्या है, यहाँ से होल स्क्वायर है। ये सेम चीज लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है, होल स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात को समझो। ये a स्क्वायर, ये 2ab, ये b स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 87, 65, 42 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये भी कितना भी अपने पास 87, 65, 42 प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, ये इससे कैंसिल हो गया तो अपने पास आंसर कितना आ गया भाई, 1 आ गया। बस यही पूछा गया था सवाल में कि बराबर इसका वैल्यू क्या होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, इस प्रकार के सवालों को कैसे आपको तोड़ना है। मैंने यहाँ से क्या किया, 87, 65, 42 लिखा हुआ था, ठीक है, मैंने 44 को इस प्रकार से तोड़ लिया, 87, 65, 42 प्लस 2, ठीक। नीचे भी मैंने 42 के फॉर्म में ले लिया, 87, 65, 42 प्लस 1, 87, 65, 42 प्लस 1, ठीक। तो ऊपर हमने देखने पर पाया, अगर मैं इसकी गुणा करूंगा तो यहां से इसका होल स्क्वायर बनेगा, इसमें इससे गुणा करेंगे तो ये 2a और ये b, तो 2ab बन गया यहां से, और प्लस का ये क्या है, b स्क्वायर है, ठीक है। और यहां से अब हम इसको लिख सकते हैं 87, 65, 42 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ऊपर भी ये क्या बन गया, 87, 65, 42 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे भी 87, 65, 42 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना है, सवालों को बार बार सॉल्व करना है। अगर मैं चाहता तो आपको 4 या 5 क्वेश्चन नॉर्मल से लेके आगे करा देता, लेकिन आज पेपर जो मांगता है वो तुमको करना पड़ेगा।
मैच के मैदान में बाउंड्रियों का निर्धारण आप स्वयं नहीं करोगे। एक बात हमेशा याद रखना, खेल के मैदान में खेलने का मजा जब ही आता है जब दूसरा कोई बाउंड्रियों का निर्धारण करे। अब एक बात हमेशा याद रखना, जो पेपर के नियम हैं, जिस पेपर का लेवल है, जिस हिसाब से पेपर आया है, अब आपको उस हिसाब से उस पेपर को पास करना है, तभी आप एक अच्छे खिलाड़ी कहलाओगे। ये बात हमेशा याद रखना। और फालतू में चीखते घूमते डोलते हैं आप लोग कि बाउंड्री काफ़ी लंबी हो गई, तो बाउंड्री लंबी नहीं है, और भी तो कोई ऐसा खिलाड़ी है जो लंबे लंबे छक्के और चौके मारता है। आप भी एक अच्छे खिलाड़ी बनिए अपने फील्ड के। कोशिश करिए अधिक से अधिक अपने अंदर स्टेमिना लाने की। जितना अधिक आप में स्टेमिना होगा, जितना अधिक आप एक जगह बैठकर पढ़ाई कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा। ये हमेशा याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से आगे। देखिए सेम क्वेश्चन उसी रूप में है, x प्लस 80 94 36 प्लस 80 94 38 एक पूर्ण वर्ग है, तो x का मान क्या होगा। तो सेम उसी रूप में आप इसको भी सॉल्व कर लोगे। यहाँ से 80 94 38 को लिख लोगे 80 94 36 प्लस 2। अब यदि आप 2 लिख लोगे तो ये बहुत ध्यान से समझना, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बनाना होगा। ये खुद से बनाने का प्रयत्न करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपका घनमूल क्यू मूल पर है, बाद में कराऊंगा इसको। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिए ध्यान से कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देख क्या दिया हुआ है आपको, ध्यान से समझिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 64 बराबर, इसकी हम इस साइड में गुणा कर देंगे तो क्या होगा, -2 ब्रैकेट एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब समझ लीजिए आराम आराम से, ठीक है। अब मैं इसको इस साइड में ले आऊंगा। यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस का 2 ब्रैकेट एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और बराबर में कितना पहुंच जाएगा भाई, 64। आराम से समझना, जल्दबाजी नहीं है। अब ध्यान से समझो, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये क्या होता है, अब आपको पता होना अनिवार्य है। मैंने आपको समझाया भी है पीछे। ये होता है x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और बराबर है अपने पास 64। माइनस होने पर यह माइनस आ गया है, ठीक है ना। आगे समझो। अब x प्लस वाई, यहां से बहुत ध्यान से समझना है भाई, ठीक। क्या समझना है, x प्लस वाई का मान 3z आपको दे रखा है, तो इसका मान है 3z और ये माइनस में है z का होल स्क्वायर बराबर 64। ये कितना बचेगा भाई, 2z बचेगा और 2z का स्क्वायर होगा 4z स्क्वायर बराबर 64। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो z स्क्वायर का मान आ गया 16, यानी z का मान कितना आ गया अपने पास, यहां से 4 आ गया। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, z की वैल्यू क्या होगी, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहां से कुछ आपके प्रीवियस क्वेश्चन शुरू होते हैं रेलवे के। ये क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में तीसरी शिफ्ट में पूछा हुआ है। ये कुछ मैंने प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं, आप इनको ये नोट कर लेना, ठीक है ना। चलो आगे नेक्स्ट देखिए। यहां से समझो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये बटे में a गुणा b है। तो इस प्रकार के तो मैंने सवाल आपको पीछे बहुत ज्यादा कराए हैं। ये सब यहां से मैंने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लिया रेलवे का, ध्यान से समझिए। क्या अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं ऊपर माइनस वाले को, तो आप जानते हैं कि सर इसको लिख सकते हैं 4ab बटे में ये क्या अपने पास a भी है, a भी से a भी कैंसिल, आंसर कितना आ गया भाई, 4 आ गया। करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अब अगर अच्छे से चीजें समझ में आ गई ना, मेरे हिसाब से सरलीकरण बहुत ईजी है। सरलीकरण को और सरल बना लो ना, अच्छे से थोड़ी मेहनत तो करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है अपना, समझिए। यहां पर ये क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab, क्या बनेगा, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए a का मान कितना है 73 और b का मान कितना है 42, यानी इसका होल स्क्वायर। कितना बचा, 3 में 1 2 गया 1, 7 में 4 गए, कितने बचे 3, 31 का होल स्क्वायर कितना होता है भाई 961 होता है। तो आपका दिस करेक्ट वन आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सेम है, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो खुद से इसको बना लेना, कोई जरूरत नहीं है बनाने की। आगे नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझने की आपको अब जरूरत है, इसे हटा देते हैं यहां से। ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 18 का। दोस्तों इसको सही से समझना है आपको। क्या दिया हुआ है, 3.6 प्लस 6.4 ब्रैकेट 3.6 माइनस 6.4 माइनस 3.6 माइनस 6.4 का होल स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन को ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान तीसरी शिफ्ट में 18 वाली में। कैसे आप इसको समझ सकते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, गौर से आपको समझना है दोस्त। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान समझना है। तो आप कहोगे सर कि 3.6 माइनस 6.4 ये कॉमन आ जाएगा क्वेश्चन में, तो मैं अब इसको यहाँ से कॉमन के रूप में ले लेता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिए थोड़ा इसको जूम आउट कर देते हैं, यहाँ से समझिए। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा अपना, 3.6 माइनस कितना है भाई 6.4, इतना कॉमन आ गया। उसके बाद अपने पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो 3.6 प्लस 6.4 माइनस 3.6 माइनस 6.4, एक तो कॉमन ले लिया तो स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से। चलिए आगे समझो। नेक्स्ट देखो ये कितना होगा भाई, तो ये देखो यहाँ से घटाइए, इसमें से 14 में से 6 गया तो बच्चा 8, और यहाँ से कितना बचा 5 में से 3 गया तो बच्चा कितना 2, और किसका बचेगा माइनस का। ठीक है, आगे सॉल्व करो यहाँ से। नेक्स्ट ये कितना होगा, 4 और 6 10, अभी करिए मत, इसको छोड़ दीजिए। चलो ये होगा 6.4, इसकी माइनस की गुणा इसमें करोगे कितना होगा माइनस 3.6, और माइनस माइनस ये प्लस 6.4 समझो आगे। प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये बचा माइनस का 2.8 और गुणे 6.4 कितना हो जाएगा 12.8। अब यहाँ से इनकी गुणा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ध्यान से आप ऑप्शन देखिए, एक ही ऑप्शन है जो माइनस में है, कितना है माइनस 35.84, और यहाँ से हम जान पा रहे हैं कि ये पूरा जो वैल्यू है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, और 8 × 2 64, यानी इकाई अंक जो है वो भी 4 आएगा। एक ही ऑप्शन में इकाई अंक 4 है, कौन से में है, बी में है। करेक्ट, समझ में आ गया सबके यहाँ तक। तो गुणा करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, यहीं से आपका आंसर हो जाएगा माइनस 35.84। सही से समझना है दोस्तों क्वेश्चनों को और सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 97 × 97 कि आपको गुणा करने हैं, बहुत ईजी है, इसको उतार लिया होगा आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट समझिए, 97 × 97 गुणा करने हैं, 97 × 97, तो आप सब समझदार हैं इतना। तो अब इसको लिख सकते हैं कैसे भाई, 100 माइनस 3 गुणा कितना हो जाएगा 97, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई ये 9700, और 97 3 7 3 21 बचे 2 9 3 27, और 2 कितना होता है 29, 291 हो गया यहाँ से भाई। अब इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, और 9 में से 9 गया तो 0, और 6 में से 2 गया तो बचा 4, और ये 9, 9409, यानी ऑप्शन नंबर होगा आपका बी इज करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपका, a² माइनस b² अपॉन a माइनस b। तो ये आप घर से स्वयं बना लेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं पूरी मैथ आपको रेलवे ग्रुप डी के
लेवल से, एनटीपीसी के लेवल से पूरा इसी पर कवर करा दूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा मैथ इसी प्रकार से आपको कवर होगा।